दोस्तों तो इस वीडियो में बात करेंगे कमिटेड कार्गो केयर आईपीओ के बारे में। आईपीओ आज क्लोज होने वाला है, तो चलिए जानते हैं कि इसका ग्रे मार्केट में प्रीमियम किस प्राइस पे ट्रेड कर रहा है और अब तक आईपीओ कितना सब्सक्राइब हुआ है, आगे इसमें अप्लाई करना है या फिर नहीं करना है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं या फिर आपने चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में वीडियो को भी लाइक कर दें। तो आईपीओ के डिटेल्स की बात करें तो आईपीओ 6 अक्टूबर को ओपन हुआ था और ये 10 अक्टूबर यानी कि आज क्लोज होने वाला है। तो आज आईपीओ में अप्लाई करने का आखिरी मौका है। फेस वैल्यू 10 रुपये पर शेयर है और बुकिंग प्राइस 77 रुपीज़ है। लॉट साइज 1600 शेयर्स का है। आईपीओ के इशू साइज की बात करें तो आईपीओ 24.98 करोड़ का है और ये पूरा का पूरा फ्रेश इशू का आईपीओ है और ये एक सेमी आईपीओ है, तो कंपनी एनएससी सेमी पे लिस्ट होने वाली है। अगर इसके मार्केट मेकर की बात करें तो इसका मार्केट मेकर निकुंज स्टॉक ब्रोकर है। आईपीओ में रिजर्वेशन पोर्शन की बात करें तो इस आईपीओ में 50% रिजर्वेशन रिटेलर्स के लिए है और रेस्ट पोर्शन एचएनआईज के लिए है। तो इस आईपीओ में एंकर इन्वेस्टर्स नहीं है और क्यूआईबीज का पोर्शन नहीं है। आईपीओ में 1600 शेयर्स का एक लॉट है, यानी कि एक लॉट के ऊपर इन्वेस्टमेंट अमाउंट 1,23,200 रुपये रहने वाला है। तो चलिए पहले इसके ग्रे मार्केट प्रीमियम देख लेते हैं और उसके बाद इसके सब्सक्रिप्शन फिगर को देखेंगे। कमिटेड कार्गो केयर आईपीओ के ग्रे मार्केट प्रीमियम देखें तो कल जहां इसका प्रीमियम 15 रुपये पे ट्रेड कर रहा था वो अभी गिर के 10 रुपये के ऊपर देखने को मिल रहा है। तो कंटिन्यू इसके प्रीमियम में गिरावट देखने को मिल रही है और आईपीओ में लॉट साइज 1600 शेयर्स का है। तो इसका मतलब है कि इस आईपीओ से 16,000 रुपये का प्रॉफिट मिल सकता है। तो इस आईपीओ से आपको 13% के करीब लिस्टिंग गेन मिल सकता है। आप अगर इसके प्रीमियम की बात करें तो जहां स्टार्टिंग में इसका प्रीमियम 30 रुपये पे ट्रेड कर रहा था वो अभी हमें 10 रुपये के ऊपर देखने को मिल रहा है। तो इसके प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा गिर गए हैं। वैसे अगर आज मार्केट की बात करें तो आज मार्केट में आपको अच्छी रिकवरी देखने को मिल रही है, लेकिन उसके बावजूद इसके प्रीमियम में गिरावट देखने को मिल रही है। तो चलिए अब जानते हैं कि आईपीओ में अप्लाई करना है या फिर नहीं करना है और इसके सब्सक्रिप्शन फिगर भी देख लेते हैं। अब अगर इसके बिजनेस की बात करें तो ये कंपनी थर्ड पार्टी एक लॉजिस्टिक प्रोवाइडर है, यानी कि अगर दूसरी कोई कंपनी अपना जो सामान यहाँ से वहाँ भेजती है, यानी कि दूसरी कंपनियों का जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट का बिजनेस होता है तो उनका जो कार्गो हैंडल करने का काम होता है तो उस तरह का ये काम कंपनी करती है। तो यहाँ पर कंपनी हर तरह के कार्गो सर्विसेज प्रोवाइडर है। तो कंपनी हर सेगमेंट में कार्गो सर्विसेज प्रोवाइड करवाती है, जैसे कि एयर कार्गो है, ट्रेन कार्गो है, इसके अलावा सी कार्गो है। तो कंपनी के जो कस्टमर हैं वो अलग अलग सेक्टर्स के हैं, जैसे कि ऑटोमेटिव सेक्टर के हैं, हेवी इंजीनियरिंग, टेलीकॉम, फूड एंड एग्रो, फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स, पेंट, हैंडीक्राफ्ट। तो उनका जो भी सामान यहाँ से वहाँ ले जाने का काम होता है तो उस तरह का जो कार्गो हैंडलिंग का काम है ये कंपनी करती है, यानी कि कंपनी की थर्ड पार्टी के ऊपर ज़्यादा डिपेंडेंसी है। तो अगर ओवरऑल कंपनी के बिजनेस की बात करें तो कंपनी का बिजनेस अच्छा है, लेकिन इसकी थर्ड पार्टी के ऊपर डिपेंडेंसी है। साथ ही ये जो सेगमेंट है वो हाईली कॉम्पिटेटिव सेगमेंट है अब कंपनी के फाइनेंशियल की बात करें तो कंपनी के फाइनेंशियल बहुत ही अट्रैक्टिव देखने को मिल रहे हैं। कंपनी के एसेट में कंटिन्यू ग्रोथ है, कंपनी के रेवेन्यू में भी ग्रोथ है। हालांकि फाइनेंशियल 23 में कंपनी का रेवेन्यू पिछले साल के मुकाबले कम देखने को मिल रहा है। अगर कंपनी के प्रॉफिट की बात करें तो साल दर साल कंपनी के प्रॉफिट भी बढ़ते हुए देखने को मिल रहे हैं। नेटवर्थ की बात करें तो यहाँ भी आपको बढ़िया ग्रोथ है। रिजर्व की बात करें तो कंपनी के रिजर्व भी साल दर साल बढ़ते हुए देखने को मिल रहे हैं। और कंपनी की अगर बोरोइंग्स की बात करें तो हालांकि कंपनी पहले अपने डेट को रिड्यूस कर रही थी, लेकिन अभी करंट में कंपनी के ऊपर 67.34 लाख का हमें डेट देखने को मिल रहा है। लेकिन ये डेट भी हैवी डेट नहीं है, क्योंकि कंपनी के पास काफ़ी बढ़िया रिजर्व है। साथ ही कंपनी बहुत अच्छे प्रॉफिट बना रही है। तो ओवरऑल कंपनी का बिजनेस बढ़िया है, साथ ही कंपनी के फाइनेंशियल भी अच्छे हैं। अगर इसके पी मल्टीपल को देखें तो ये 10.94 का है, यानी कि ओवर वैल्यूड प्राइस पर आईपीओ नहीं लाया जा रहा है। तो ऐसे में इस आईपीओ से लिस्टिंग गेन मिलने के भी चांसेस हैं। मार्केट कैप देखें तो कंपनी छोटी है। कंपनी के आरओई और आरओसी देखें तो ये दोनों ही काफ़ी अट्रैक्टिव हैं। ईपीएस देखें तो ये भी बढ़िया है। रिटर्न ऑन नेटवर्थ देखें तो ये भी काफ़ी अट्रैक्टिव देखने को मिल रहा है। तो ओवरऑल कंपनी का फाइनेंशियल बढ़िया है। हालांकि कंपनी छोटी है तो इस तरह की कंपनियों में कभी भी आपको लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट नहीं करनी है। आईपीओ के करेंट सब्सक्रिप्शन फिगर की बात करें तो अभी 2:45 बज रहे हैं और अब तक आईपीओ 50.22 टाइम सब्सक्राइब हो चुका है। तो आईपीओ में देखा जाए तो बढ़िया सब्सक्रिप्शन आते हुए देखने को मिल रहा है। यहाँ पर एचएनआईज पोर्शन 39.30 टाइम सब्सक्राइब किया गया है और रिटेल पोर्शन में आईपीओ 61.06 टाइम सब्सक्राइब किया गया है। तो रिटेलर्स की ओर से आईपीओ को बहुत ज़्यादा सब्सक्राइब किया जा रहा है। हालांकि अगर एचएनआईज की भी बात करें तो इनकी ओर से भी आपको सब्सक्रिप्शन आते हुए देखने को मिल रहे हैं। तो आईपीओ में लगने वाले बिडिंग अमाउंट की बात करें
तो अब तक आईपीओ में 1192 करोड़ रुपए से ज़्यादा की बिडिंग देखने को मिल रही है, यानी कि ऑलमोस्ट 1200 करोड़ रुपए के आसपास आपको बिडिंग देखने को मिल रही है। यहाँ पर अगर एचएनआईज की बात करें तो एचएनआईज की ओर से इस आईपीओ में 467.80 करोड़ रुपए लगते हुए दिखने को मिल रहे हैं। वहीं रिटेलर्स की ओर से इस आईपीओ में 723.94 करोड़ रुपए लगते हुए दिखने को मिल रहे हैं। तो आईपीओ में देखा जाए तो बढ़िया सब्सक्रिप्शन आते हुए देखने को मिल रहा है। हालांकि बहुत ज़्यादा मार्केट में डिमांड नहीं है, लेकिन अभी भी देखें तो आईपीओ में बढ़िया सब्सक्रिप्शन आ रहे हैं। तो ऐसे में इस आईपीओ में अप्लाई करने का रिस्क लिया जा सकता है। आईपीओ की बात करें तो आईपीओ 24.98 करोड़ यानी कि ऑलमोस्ट 25 करोड़ के अराउंड आपको देखने को मिल रहे हैं। और अब तक आईपीओ में 1200 करोड़ रुपए करीब लग चुके हैं और अभी 2:45 बज रहे हैं। तो यहाँ पर अगर इस आईपीओ की बात करें तो यहाँ पर आपको एक रिस्क फैक्टर देखने को मिल रहा है कि इस आईपीओ में एंकर इन्वेस्टर्स नहीं है, यानी कि QIBs का भी पोर्शन नहीं है। तो यहाँ पर आईपीओ थोड़ा सा रिस्की हो जाता है। तो अगर आप रिस्क उठा सकते हैं तो ही आप इस आईपीओ में अप्लाई करें। अदरवाइज अगर आप सेफ प्ले करना चाहते हैं तो फिर आप इस आईपीओ को अवॉइड कर सकते हैं। तो अगर आप रिस्क नहीं उठाने वाले हैं तो आपको ऐसे आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए जहां आपको ज़्यादा डिमांड देखने को मिल रही हो, या फिर जिस आईपीओ में आपको ज़्यादा एंकर इन्वेस्टर्स देखने को मिलते हैं या QIBs का भी पोर्शन देखने को मिलता है। तो फिलहाल इस आईपीओ में ना तो एंकर इन्वेस्टर्स हैं ना QIBs हैं, और साथ ही मार्केट में बहुत ज़्यादा डिमांड भी नहीं है। हालांकि अभी आसपास कोई आईपीओ ओपन नहीं हो रहा है। अब आईपीओ 12 अक्टूबर से ओपन होने वाला है। तो ऐसे में आईपीओ में तो आपको बढ़िया सब्सक्रिप्शन आते हुए देखने को मिल रहे हैं, लेकिन इसके प्रीमियम में कंटिन्यू गिरावट जारी है। तो इस आईपीओ से आपको ठीक ठाक लिस्टिंग गेन देखने को मिल सकता है। हालांकि बहुत ज़्यादा लिस्टिंग गेन मिलने की उम्मीद नहीं है। तो आईपीओ में अप्लाई करने से पहले आपको अपने रिस्क रिवॉर्ड को एनालाइज करना है और उसके बाद ही कहीं भी इन्वेस्टमेंट करनी है। साथ ही आपको अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र की हेल्प भी लेनी है। आपको किसी को भी सुनकर कहीं भी अप्लाई नहीं करना है। तो आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी है। तो अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दें और साथ में चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। और वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।